हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक किसान था। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग देयर का यूज करते हैं, जैसे एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। एक लड़का था, देयर वॉज ए बॉय। पानी था, देयर वॉज वाटर। शांति है, देयर इज पीस। यानी कि जहां पर सब्जेक्ट की कमी हो वहां पर हम लोग देयर को लगा देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयर वॉज अ फार्मर। वॉज लगाएंगे क्योंकि यहां पर था है, वह पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज नॉट एजुकेटेड। ही वॉज नॉट एजुकेटेड। वह अक्सर लोगों को अखबार और किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगाते देखा करता था। देखा करता था, आप यूज टू सी भी लिख सकते हैं और सीधे सॉ का भी यूज कर सकते हैं, वर्ब टू, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर लिखेंगे ही ऑफन। इसे ऑफन पढ़ा जाता है और कई लोग ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, हालांकि दोनों सही है। ही ऑफन सॉ पीपल, यानी लोगों को देखा चश्मा लगाते हुए, वेयरिंग ग्लासेस। अखबार वो किताबें पढ़ने के लिए, टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड books. He often saw people wearing glasses to read newspapers and books. वह सोचता, अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। वह सोचता यानी कि he thought, अगर मेरे पास भी चश्मा होता। If I had glasses. ग्लासेस का अर्थ होता है चश्मा। यह प्लूरल फॉर्म में होता है और सिर्फ रहेगा ग्लास, तब इसका अर्थ हो जाएगा शीशा। तो के लिए कोमा दे देंगे। तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। I too could read like these people. अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पर हैड यूज क्यों हुआ, यहाँ पर कुड यूज क्यों हुआ। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इमेजिनेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि काल्पनिक सेंटेंस। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। तो इस तरीके से कुड यूज करते हैं और वुड यूज करते हैं। और यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई के साथ वोज लगता है, लेकिन आप वर यूज करेंगे। काल्पनिक सेंटेंस में, इमेजिनेटिव सेंटेंस में हम लोग वर का यूज करते हैं। जैसे मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। इफ आई हैड गोन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। तो यहाँ पर है, अगर मेरे पास भी चश्मा होता। इफ आई हैड ग्लासेस आई टू कुड रीड लाइक दिस पीपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, अगर मेरे पास कार होती तो मैं भी इन लोगों की तरह कार चलाता। कार चलाना यानी कि ड्राइव करना। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें। यह चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपोर्टेंट है और काफी नॉलेजेबल है। मुझे भी शहर जाकर अपने लिए चश्मा खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, यदि इस तरह का सेंटेंस रहे जाकर और खरीद लेना, तो पहले जिसमें कर लगा हुआ रहता है, जाकर, खाकर, उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, फिर एंड का यूज करते हैं, फिर सेकंड वर्ब लिखते हैं। जैसे आई शुड ऑल्सो गो। पहले गो लिखेंगे जाकर, कहा, सिटी, टू द सिटी, एंड बाय
glasses for myself. I should also go to the city and buy glasses for myself. एक दिन वह शहर गया। यह सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू यूज करेंगे। One day he went to the city. One day he went to the city. चश्मे की एक दुकान में पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे reaching a glasses shop. उसने दुकानदार से कहा, he told the shopkeeper. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, he reached a glasses shop and told the shopkeeper. यानी एंड लगाकर बना सकते हैं, जैसे he reached a glasses shop and told the shopkeeper. दोस्तों वैसे चश्मा को स्पेक्टिकल्स भी कहा जाता है। यहां पर की है, दैट से जोड़ देंगे, दैट मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। तो इसे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, मुझे है लेकिन लिखेंगे यहां पर ही नीडेड ग्लासेस फॉर रीडिंग। यानी कि वह एक दुकानदार के पास गया और बोला कि उसे एक चश्मा चाहिए, इसलिए यहां पर ही लिखना बेटर रहेगा क्योंकि यह इनडायरेक्ट स्पीच में है। इस तरह से कोमा रहता तब आप आई लिख सकते थे। He reached a glasses shop and told the shopkeeper that he needed glasses for reading. दुकानदार ने उसे तरह तरह के चश्मे दिखाए। तो यहां पर लिखेंगे the shopkeeper showed him. show का वर्ब फॉर्म क्या होता है? show, showed, shown. तरह तरह के चश्मे, different types of glasses. The shopkeeper showed him different types of glasses. उसने पढ़ने के लिए उसे एक पुस्तक भी दी। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, he also gave him. give से gave बन जाएगा वर्ब टू, give gave given होता है। he also gave him पढ़ने के लिए एक पुस्तक, a book to read. he also gave him a book to read. किसान ने एक एक कर अनेक चश्मे लगाकर देखे। तो यहां पर लिखेंगे द फार्मर tried wearing several glasses one by one. The farmer tried wearing several glasses one by one. पर वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। दोस्तों जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुडंट को, सका के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं, कैन का पास्ट फॉर्म। बट ही कुडंट या कुड नॉट रीड एनीथिंग। बट ही कुडंट रीड एनीथिंग। उसने दुकानदार से कहा, इसमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है। He said to the shopkeeper. इस तरह से कोमा दे देंगे, यानी कि यह डायरेक्ट स्पीच में है। इसमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे none
of these glasses are of any use. मेरे लिए, मेरे काम का, तो यहां पर लिखेंगे टू मी. He said to the shopkeeper, none of these glasses are of any use to me. दुकानदार ने शंका भरी नजर से किसान की ओर देखा. तो यहां पर लिखेंगे द shopkeeper looked at the farmer with suspicious eyes. The shopkeeper looked at the farmer with suspicious eye. फिर उसकी नजर किताब पर पड़ी. Then his eyes, पढ़ना के लिए आप fall का यूज कर सकते हैं. fall on something, तो fall से fail बन जाएगा verb to. fail on the book. या फिर आप यह भी लिख सकते हैं कि अचानक कुछ दिख जाना. He happened to see his book, यानी उसकी किताब. आप द बुक भी लिख सकते हैं. He happened to see the book, यानी किसी तरह नजर पड़ गई, देख लिया. किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी. तो यहां पर लिखेंगे द फार्मर was holding the book upside down, यानी कि ऊपर का भाग नीचे, और नीचे का भाग ऊपर रहेगा, तो डाउन साइड अप भी आप बोल सकते हैं. वॉज होल्डिंग यानी कि पकड़कर रखा हुआ था. जैसे कभी कभी हम लोग आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, जैसे वह खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग. और आप चाहें तो सिंपल पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, तो होल्ड का वर्ब टू हेल्ड हो जाएगा. द फार्मर हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन. द फार्मर वॉज होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन. दुकानदार ने कहा, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता. द शॉपकीपर said, maybe you don't know how to read. The shopkeeper said, maybe you don't know how to read. दोस्तों, नो रहने पर हाउ टू का यूज जरूर करते हैं. जैसे आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार. किसान ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता. द फार्मर said, I don't know how to read. The farmer said, I don't know how to read. इसलिए तो मैं चश्मा खरीद रहा हूं, ताकि दूसरों की तरह मैं भी पढ़ सकूं. That's why I am buying glasses, so that, यानी ताकि दूसरों की तरह मैं भी पढ़ सकूं. I can also read like others. That's why I am buying glasses, so that I can also read like others. पर इनमें से किसी भी चश्मे से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं. तो यहां पर लिखेंगे but I am not able to read with any of these glasses.
बट आई एम नॉट एबल टू रीड विद एनी ऑफ दिस ग्लासेस। दुकानदार को अपने अनपढ़ ग्राहक की असली परेशानी का पता चला तो वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका। तो यहां पर लिखेंगे when the shopkeeper came to know। कम टू नो का अर्थ होता है पता चलना, तो वर्ब टू हो जाएगा केम टू नो पता चला, अपने अनपढ़ ग्राहक की असली परेशानी द रियल प्रॉब्लम ऑफ हिज illiterate कस्टमर। वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सका। ही कुड हार्डली स्टॉप लाफिंग। और दोस्तों यदि सेंटेंस इस तरह से रहता है वह हंसे बिना नहीं रह सका, ही कुडंट हेल्प लाफिंग, इस तरीके से भी यूज किया जाता है। When the shopkeeper came to know the real problem of his illiterate customer, he could hardly stop laughing। उसने किसान को समझाते हुए कहा, मेरे दोस्त तुम बहुत भोले और अज्ञानी हो। तो यहां पर लिखेंगे he explained to the farmer and said, my friend तुम बहुत भोले और अज्ञानी हो। You are very naive, यानी कि नादान, नाइव का अर्थ होता है एंड ignorant। He explained to the farmer and said, my friend you are very naive and ignorant। सिर्फ चश्मा लगा लेने भर से किसी को पढ़ना लिखना नहीं आ जाता। तो यहां पर लिखेंगे नो वन कैन रीड एंड राइट just by wearing glasses। No one can read and write just by wearing glasses। चश्मा लगाने से सिर्फ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं wearing glasses helps in seeing clearly। wearing glasses helps in seeing clearly। आप when से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं when we wear glasses we can see clearly, या फिर it makes us able to see clearly। आप कई तरह से लिख सकते हैं। wearing glasses helps in seeing clearly, पहले तुम पढ़ना लिखना तो सीखो, फिर तुम्हें बिना चश्मे के भी पढ़ना आ जाएगा। फर्स्ट you learn to read and write, फिर तुम्हें बिना चश्मे के भी पढ़ना आ जाएगा। Then you will be able to read even without glasses। First you learn to read and write, then you will be able to read even without glasses। इस स्टोरी का मोरल क्या है? अज्ञानता ही अंधत्व है, यानी कि इग्नोरेंस।
is blindness. Ignorance is blindness. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं और मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए. ऑल राइट डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.